स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी जो आपने वीडियो देखा, बताया जा रहा है कि ये ईरान से है और वहां पर अभी तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है हिजाब के खिलाफ। जी हां, मैं आपको बता दूं कि ईरान में हुआ क्या है कि 22 साल की लड़की की मृत्यु हो गई है डिटेंशन में, मतलब कि पुलिस के अंडर में 22 साल की लड़की की मृत्यु हो गई है और आरोप उसके ऊपर यह था कि उसका ड्रेस कोड सही से नहीं पहना था उसने ईरान की कैपिटल तेहरान में। और इसी को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन हर जगह। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहां पर आप हेडलाइन देख सकते हो, वुमेन इन ईरान चॉप ऑफ हेयर, बर्न हिजाब इन प्रोटेस्ट। ये मॉरल पुलिस क्या है ईरान के अंदर, लॉस क्या है ईरान के अंदर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का। 30 सितंबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप पूरी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप वीकेंड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, सैटरडे संडे ही पढ़ना है, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। यू जस्ट हैव टू गो टू आवर ऐप या फिर वेबसाइट, वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में मिल जाए। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स और एक मेंटर भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, ईरान के अंदर वहां की जो मोरालिटी पुलिस है, थोड़ा सा मैं अगर आपको इंडिकेशन दूं, जैसे भारत में आपने यूपी के अंदर देखा होगा ना, वो कौन सा एक स्क्वाड आया था ना अभी, रोमियो स्क्वाड करके समथिंग, तो कुछ उसी प्रकार का आप कह सकते हैं कि ईरान के अंदर यहां पर ड्रेस कोड को फॉलो करने के लिए एक अलग से यूनिट है मोरालिटी पुलिस के नाम पर। और 22 साल की लड़की को अरेस्ट किया गया था इनके द्वारा। अब ये जो 22 साल की लड़की है ना, शी इज कुर्दिश वुमेन। अब आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा है, कि कुर्द्स की पॉपुलेशन कहां पर रहती है। ये अगर आप देखोगे मिडिल ईस्ट का मैप है, यहां पर सीरिया का कुछ पार्ट आता है, इराक का कुछ पार्ट आता है, टर्की का एक बड़ा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ईरान का भी अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो एक काफी बड़ा हिस्सा है। मतलब ईरान का जो वेस्टर्न साइड है ये पूरा यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ये जहां पर जो लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन है बड़ी मात्रा में, उनको कुर्द्स कहा जाता है। और उनकी लंबे समय से मांग है कि उनको एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, अलग कंट्री का दर्जा दिया जाए। और इसलिए ये जितने भी कुर्द्स हैं यहां पर अलग अलग देशों से, वो एक यूनाइटेड फॉर्म में है। और यहां पर क्या है कि ईरान के इसी वाले वेस्टर्न साइड में यहां पर एक शहर है, वहीं से ये जो लड़की है वो आपका तेहरान, इसकी कैपिटल जा रही थी। और जो मॉरल पुलिस है ईरान की, उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट के बाद यहां पर उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है ईरान के अंदर। यहां पर जो पुलिस है उनका कहना है कि इसकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन जो फैमिली है उन्होंने एलिगेशन ये लगाया है कि पुलिस ने बहुत मारा है, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। और यहां पर इसको देखते हुए जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, ये आप देख सकते हो, इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा था। जो महिलाएं हैं, अब ईरान के अंदर हम बात कर रहे हैं, सोचिए दोस्तों, वहां पर काफी स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, जो इस्लामिक लॉज हैं उसको फॉलो करना है। और यहां पर आप देख सकते हो प्रोटेस्ट में जो महिलाएं हैं वो अपना हेड स्कार्फ जो है वो निकाल रही हैं, उसको निकाल कर फेंक रही हैं और उसको प्रोटेस्ट में दिखाया जा रहा है। और इसके साथ साथ एंटी गवर्नमेंट जो स्लोगन्स हैं वो भी यहां पर बोले जा रहे थे। तो चलो इसका पूरा कंट्रोवर्सी थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये जो 22 साल की लड़की मैं आपसे कह रहा था, अमीनी, इसको जीना नाम से भी बुलाया जाता है। वो बेसिकली क्या है कि कुर्दिस्तान ईरान के अंदर एक प्रोविंस है। जैसे कि आप देखोगे, ये ईरान का पूरा मैप आप देख रहे होगे, यहां पर आप देखिए वेस्टर्न साइड में बॉर्डर स्टेट है, ये आपका प्रोविंस है कुर्दिस्तान। वहीं पर एक शहर है, ठीक है, वहीं पर एक शहर है जिसका नाम है सकीज। तो सकीज से क्या है, वो जा रही थी तेहरान, कैपिटल जा रही थी, यहां से कैपिटल तेहरान जा रही थी अपने भाई के साथ, ऐसा बताया जा रहा है, ताकि तेहरान में उसके जो रिलेटिव्स हैं वो उनसे मिल सके। लेकिन जब वो जा रही थी तो स्ट्रीट से, रास्ते से यहां पर बताया जा रहा है कि वहां की जो मॉरल पुलिस है उसने उनको गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि
जो ड्रेस कोड उसको फॉलो करना चाहिए था देश के हिसाब से, ईरान के हिसाब से, वो उसने शायद फॉलो नहीं किया, ऐसा एलिगेशन है। ठीक है, तो यहां पर जो मदर है अमीनी की, उनका कहना था कि नहीं, मेरी बेटी जो भी यहां पर रूल्स फॉलो करना था वो कर रही थी, जो भी ड्रेस कोड को फॉलो करना था वो कर रही थी। और उसके बाद क्या होता है कि मॉरल जो पुलिस है वो एक डिटेंशन सेंटर ले जाती है। वहां पर क्या है कि ईरान के अंदर की एक बार मॉरल पुलिस आपको ले गई तो आपको एजुकेट करेगी, बताने की काम करेगी कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है, आप सड़क पर इस तरह से नहीं घूम सकते, आपको हिजाब पहनना रहता है, तो जो भी है आपका उसको बताना चाहिए, राइट। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर पर अमीनी का भाई भी गया था। ठीक है, अमीनी का भाई भी वहां पर डिटेंशन सेंटर में गया था और उसने चीखने की आवाज सुनी और इससे पता चलता है कि पुलिस जो है वो अमीनी को मार रही थी बहुत बुरे तरीके से। और कुछ देर के बाद एम्बुलेंस बुलाना पड़ा और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर पता चलता है कि जो अमीनी है वो कोमा में चली गई है। और ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अमीनी जो है वो अचानक से हार्ट अटैक उसको आ गया, वो कोलैप्स हो गई और जिसकी वजह से ये मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने बताया, अमीनी की जो फैमिली है वो यहां पर कह रही है कि नहीं, जब उसको गिरफ्तार किया गया था, डिटेंशन सेंटर ले गया था, तो वो परफेक्ट थी, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी। तो बेसिकली फैमिली आरोप यही लगा रही है कि पुलिस ने बहुत बुरी तरह से मारा है और उसकी वजह से मृत्यु हो गई। आप सोचिए, 22 साल की लड़की की मृत्यु की वजह से। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब यह न्यूज़ फैला, उसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश आया, स्पेशली वुमेन के अंदर। वुमेन का यही कहना था कि क्या हम किसी देश के अंदर, ऐसे देश में हैं कि अगर हमने हल्का फुल्का ड्रेस कोड का वॉयलेशन हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, तो क्या हमें पुलिस इस तरह से हैरेस करेगी कि मृत्यु हो सकती है। तो सबसे पहले यहां पर प्रोटेस्ट जो है वो हॉस्पिटल के बाहर देखने को मिला। जब यहां पर उसकी मृत्यु हुई, उस हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। फिर न्यूज़ स्प्रेड होते होते उसके होम टाउन में चला गया, सकीस चला गया। फिर वहां पर काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला और जैसा मैंने आपको बताया, वहां पर तो उसका जो ग्रेवयार्ड है वहां पर चली गई महिलाएं और वहां पर अपना जो हेड स्कार्फ है, हिजाब है, वो सब निकाल कर जो है वो ऊपर लहराने लगी। और ऑनलाइन भी कई सारी जो वुमेन है वो आ गई सोशल मीडिया पर, वो कह रही थी कि हम अपना जो हेयर है उसको चॉप ऑफ कर देंगे, हटा देंगे प्रोटेस्ट में। तो ये एक बड़ा संकेत, एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो आपको ईरान के अंदर पहली बार लंबे समय के बाद देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि ईरान में ये लॉ है क्या, मतलब ये हिजाब लॉ क्या है ईरान के अंदर। मैं आपको बता दूं कि आज के प्रेजेंट डे में जो आप सिचुएशन, पॉलिटिकल जो सिचुएशन देखते हो ईरान के अंदर, वो शुरुआत होता है 1978-79 में। आपको पता है ना, ईरान के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो तो है ही, लेकिन उससे भी ऊपर जो एक लीडर है उनको सुप्रीम लीडर कहा जाता है। खमाइनी आपने सुना होगा, राइट। तो ये शुरुआत हुआ था इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, 78-79 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उसके जस्ट 2 साल के बाद ही 1981 में यहां पर एक मैंडेटरी हिजाब लॉ पास कर दिया गया। इस लॉ के अंदर आर्टिकल 638 ये कहता है कि कोई भी वुमेन पब्लिक में या फिर स्ट्रीट पर बिना हिजाब के नहीं निकल सकती। अब ध्यान रखिएगा, जब मैं हिजाब कहता हूं तो हिजाब मैं ये वाला कह रहा हूं। यहां पर जो आप देख रहे हो ना, जो इस्लाम के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के हेड स्कार्फ देखने को मिलते हैं। जैसे कि बुर्का अगर आप देखोगे तो ये पूरा ढका रहता है, ये निकाब होता है, ठीक है। लेकिन हिजाब में यहां पर आप देख सकते हो जो पूरा गला है, सर है, ये पूरा ढका होता है, इसी को हम हिजाब कहते हैं। तो बोला गया कि आप हिजाब के बिना तो सड़क पर निकल ही नहीं सकते। इनफैक्ट इसी महीने के शुरुआत में यह भी बताया जा रहा था कि ईरानियन अथॉरिटीज जो हैं वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लाने वाली हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, ताकि उन वुमेन को आइडेंटिफाई किया जा सके जो हिजाब रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जुलाई के महीने में नेशनल हिजाब डे सेलिब्रेट किया जाता है और उस समय भी ईरान के अंदर बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट देखने को मिला था। जो वुमेन है सोशल मीडिया पर चली गई थी, वो दिखा रही थी कि देखिए हम हिजाब निकाल कर फेंक रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं महिलाओं में लंबे समय से आक्रोश है, गुस्सा है कि वो जैसे रहना चाहती हैं वो रह सकती हैं, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। आखिरकार क्यों जबरदस्ती उनको हिजाब पहनाया जा रहा है, लॉ के माध्यम से उनके ऊपर थोपा जा रहा है। तो इस तरह का प्रोटेस्ट थोड़ा देखने को मिल रहा था। लेकिन ये जो पूरा घटना हुआ है ना, उसकी वजह से ये आक्रोश में बदल गया है। वुमेन अब एक्चुअल में सड़कों पर आ रही हैं, ऑनलाइन आ रही हैं, हर जगह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम हिजाब नहीं पहनना चाहते। इनफैक्ट एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। इस समय जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी, उन्होंने जुलाई के महीने में एक ऑर्डर भी पास किया था ताकि हिजाब लॉ को सही से एनफोर्स किया जाए और कुछ नए रिस्ट्रिक्शंस भी यहां पर लगाए थे। जैसे कि यहां पर यह बोला गया कि जो भी प्रॉपर हिजाब नहीं पहनेगा, प्रॉपर तरीके से हिजाब, तो यहां पर उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ आप सोचिए, उनको हील्स, जो हाई हील्स होते हैं, वो भी पहनने की इजाजत नहीं है, स्टॉकिंग्स नहीं पहन सकती वो। इसके अलावा मैंडेटरी कर दिया गया वुमेन के लिए कि उनका जो नेक है और जो सोल्जर है वो भी पूरी तरह से ढका होना चाहिए। जो नेक हो गया और ये जो पूरा सोल्जर्स है वो भी पूरी तरह से ढका होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंडेटरी
लीक कर दी गई अभी रिसेंटली जुलाई के महीने में, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये पूरा मामला हुआ है, लेट्स सी इसका नतीजा क्या आता है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो महिला थी 22 साल की, मैंने आपको बोला ये कुर्द है, ठीक है। तो कुर्द जो पूरी पॉपुलेशन रहती है, तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ईरान के अंदर लगभग 8 से 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ के आसपास कुर्द पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। और ये ईरान का लगभग 11 से 15% के आसपास पॉपुलेशन बताते हैं, कुर्द की जो पॉपुलेशन है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता है। और लंबे समय से देखने को मिला है कि जो ईरानियन गवर्नमेंट है, रेजिम है, फोर्सेस हैं, उनके साथ और कुर्द के बीच में कई सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, क्लैशेस भी देखने को मिले हैं। इनफैक्ट टाइम टू टाइम ये भी बोला जाता है कि जो कुर्द एक्टिविस्ट हो गए, राइटर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, उनको अरेस्ट भी किया जाता है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखो, ईरान के अंदर जो सरकार है, जो रिजीम है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इस्लामिक लॉज वगैरह को फॉलो करना चाहती है। लेकिन जो कुर्द अगर आप देखोगे ना, ये थोड़े से लिबरल जो है आपके लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चाहते हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, और प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, रेबेलियस माने जाते हैं। और इसी की वजह से अक्सर स्टेट और कुर्द के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है बड़ी मात्रा में। और यही पूरा मामला हुआ है। लेट्स सी इसकी वजह से क्या कोई बदलेगा। वैसे भारत में भी आपने देखा होगा, भारत में हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, कर्नाटक से ये पूरा मामला स्टार्ट हुआ था। आपका क्या सोचना है कि किस तरह से हमें लेना चाहिए? क्योंकि भारत में अलग मामला था, भारत में जो कॉलेज है, स्कूल्स है, वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो हिजाब पहनकर जाना चाह रही थी, लेकिन उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था कि यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म में आना चाहिए। तो क्या आपका मानना है, क्या सोचना है आपका? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भारत में किस तरह फॉलो होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, ईरान में तो ये बदलाव होना बहुत जरूरी है, देखते हैं इससे होता है कि नहीं। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी? ये 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।